तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि कौन से समय पर कब पढ़ना चाहिए। तो अंत तक बनी रही है वीडियो तक, और हम आपको बता देते हैं कि लोग रात दिन पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। इन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो समय पर पढ़ना चाहिए। तो आ जाइए हम आपको अवगत कराते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक तो दिनचर्या होती है, एक तो कैसे होती है, एक तो दिनचर्या होती हैं और एक रातचर्या होती है। कौन सी होती है? रातचर्या होती है। आपको ये मैं सोचना है कि फेस टू फेस नहीं दिखा रहे हैं, फेस टू फेस दिखाने से कुछ नहीं होता है। हमारी बात को ज़रा गौर से सुनिए, गौर से समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। और आपको जीवन में ये बात हम कह रहे हैं वो नहीं बदल दे तो हमारी गारंटी है। आपका मकसद ही कुछ अगल होगा और लेकिन कर कुछ अगल रहे होंगे। तो हमारी वीडियो ज़रा अंत तक देखिए और बनी रहिए। तो एक तो दिनचर्या होती हैं जो दिन लगातार पढ़ते रहते हैं, और एक रात्रिचर्या होते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। क्या कुछ हासिल नहीं होता है? क्यों हासिल नहीं होता है? क्योंकि इसमें कई कारण होते हैं। आपको ये तो पता रहता है कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, कि नीट की तैयारी कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, परंतु इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपको एक टारगेट होना चाहिए कि हम कि इस बात की तैयारी कर रहे हैं, जिस बात की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात जी हुई कि आपको डिसाइड कीजिए कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कि इस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इस पर गौर देना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, हम आपको इस पर ज़रा नमन करवाते हैं कि कई एक लोगों में कई एक परेशानियां बनी रहती हैं। तो कई एक क्या क्या परेशानी रहती हैं, तो चलिए आ जाइए, हम इस विषय पर ज़रा चर्चा करते हैं। तो जो लोग दिन रात पढ़ते हैं, जो लोग दिन पढ़ते हैं ना, दिन पढ़ने वाले को क्या है कि सुबह जगते हैं 6 बजे जगेंगे, 7 बजे जगेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना बनाने के बाद फिर आप पढ़ती हैं। तो 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर सो जाते हैं। फिर क्या जो होते हैं, सो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करने के बाद तब पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, फिर आप क्या समझती हैं कि नहीं कि हम तो बस इतना याद होगा, अब इतना याद हो गया। तो चलिए आ जाइए, हमको आपको सही ट्रिक बताते हैं कौन सा समय पढ़ने का है, कौन सा नहीं है। तो चलो आ जाइए, हम आपको ये ट्रिक आपको बताते हैं। तो सही समय है पढ़ने का, आप शाम के क्या करना है, आप शाम के 6 बजे आप खाना बना लीजिए। 6 बजे खाना बनाने के बाद 8 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, दौड़िए या कुछ भी कीजिए, समय वेस्ट कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछिए, कैसे भी कीजिए। तो आप 9 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ते पढ़ते 4 बजे तक आप पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतनी सफलता मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी, कुछ नहीं कहना। और दूसरी बात एक और, हमेशा क्लासमेट यानी उसी रूम में क्लासमेट एक सदस्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका रीज़न भी है, क्योंकि आप अगर अकेले पढ़ रहे होंगे तो आपको मन करेगा 12 बजे सोने का, 1 बजे सोने का, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप सो जाएंगे और फिर सोए के सवेरे से 6 बजे जगेंगे। तो इससे कुछ नहीं होगा। क्लासमेट रूम पढ़ने से ये भी होता है, क्योंकि अगर वो पढ़ रहा होगा तो तुमको राजी नहीं जबरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें क्या बनना है। तो मन में या कुंठा बनी रहेगी कि यार जो पढ़ रहा है हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, हमको ज़बरदस्ती नहीं, उसके अनुसार ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। जो हमारी गारंटी के साथ दावा है कि उसके साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो मेरी गारंटी है। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लग जाएगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे, हमारे गांव वाले कहेंगे जी क्या हो रहा है, जी क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसके साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक क्लासमेट रूम जरूर रखना चाहिए, स्टूडेंट एक क्लासमेट जरूर रखना चाहिए। या हम आपको साथ कह रहे हैं, ये नहीं सोचना कि अकेले तो होंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखना, सुबह का टाइम बेस्ट वो कौन सा है, 3 बजे से 5 बजे तक आपके लिए रामबाण साबित होगा, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं। और जो हमारा जो ट्रिक है 90% फेल नहीं होगा, 99% ये काम होगा, जो हमारी गारंटी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतनी ही लाए हैं, क्योंकि आपको किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आप धुआंधार लग जाइए, धुआंधार से मेहनत कीजिए। दिन की अपेक्षा तुम रात में स्पेंड कीजिए, दिन की अपेक्षा रात में इस काम को कीजिए। मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूँ, आपको कोई समस्या नहीं रही। हम पढ़ते थे अपने समय पे, तो हम क्या करते थे, यही काम करते, शाम के 6 बजे खाना बनाते और खाना बनाकर 8 बजे तक आप कुछ भी करते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता, एक दूसरे से वार्तालाप करते। उसके बाद हम 9 बजे के बाद बैठ जाते और 4 बजे तक बाद हम वही करते। ये हमारी गारंटी दावे के साथ है कि आपको कोई समस्या होगी तो हम गारंटी दावे कह सकते हैं कि दिन की अपेक्षा रात में आपको ज़्यादा याद होगा। किसी की मेमोरी लॉस होती है, किसी की कम होती है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसी चीज़ का पड़ता है कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं और कौन से समय पर कर रहे हैं। तो मेन कारण यही रहता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा टाइम से दिन की अपेक्षा रात में कीजिए। दिनचर्या वाले अगर होते हैं, रातचर्या वाले होते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ओनली 8 घंटे दे दीजिए मेहनत के साथ। हम दावे के साथ कहते हैं आपकी वर्दी, आपकी नौकरी, आपकी कोई भी हो, वो कम पक्के के साथ हो जाएगा, जो हमारा वादा है। तो ठीक है सर, थैंक यू। हम अपेक्षा करते हैं आप जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी मेहनत, लगन और सबसे कर रहे होंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छी लग रही हो तो।